नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के दादरा गांव स्थित हिंगलाज धाम पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य श्री देवेंद्र जी महाराज का आया बड़ा बयान। परम पूज्य श्री देवेंद्र पाठक जी ने कहा कि सनातन पर टिप्पणी करने वाले का मन गंदा है। जिसने कुंभ में गंगा जल को गंदा कहा उसका मन ही गंदा हो सकता है। सनातन पर कुठाराघात करने वाले कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन से ही सभी धर्म है। भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू राष्ट्र। जो सनातन विरोधी एवं राम विरोधी हैं, उनका त्याग करके या फिर सनातन में जोड़कर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। कथावाचक देवेंद्र पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसने उन्हें स्वामी बना दिया, वो तो दास होने लायक भी नहीं है। यहाँ तो स्वामी सिर्फ एक ही है, बाकी सब दास है। उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर धर्म का अपमान किया है। ऐसा व्यक्ति तो दास होने लायक भी नहीं है। फिर भी राम तो क्षमा के दाता है। उन्होंने औरंगजेब के सवाल पर कहा कि औरंगजेब ही की औलादें होंगी, उनका खानदान होगा। अगर वो सभी सीताराम नाम का उच्चारण करे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, सनातन पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उनका मन ही अपना नहीं। जैसे अभी आपके ही चैनल के संबंधित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि महाराज जी, महाकुंभ में गंगा जी के जल को गंदा बताया जा रहा है। तो मैंने उस पर कहा था कि जिसका मन ही गंदा है, जिसका मन ही स्वच्छ नहीं है, तो गंगा जी या पूरे संसार को तो गंदा देखेगा ही। उसी तरीके से सनातन पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। करने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि सनातन से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। महाराज जी, लगातार भारत के साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। आप क्या हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू राष्ट्र। बस ये है कि जो राम विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, उनका परित्याग करके या उनको सनातन में हम लोग जोड़ करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में जो है गोडसे की जो है औरंगजेब से तुलना किया था। देखिए, उनको तो पता नहीं किसने स्वामी बना दिया। उनका नाम स्वामी नहीं होना चाहिए, वो तो दास के लायक भी नहीं है। हम लोग दासानुदास हैं, दिन भर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वो स्वामी बन गए। यहाँ स्वामी तो सिर्फ एक है, स्वामी तो सिर्फ एक है और बाकी सब दास हैं। लेकिन आप यह भी समझो कि जैसे उन्होंने मानस जी की बुराई किया, मानस जी को अपमानित किया, मानस जी के पन्ने को फाड़ने का प्रयास किया, जलाने का प्रयास किया, यह भी राम नाम की ही महिमा है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाएं उभाएं अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। उन्होंने मानस जी को अपमानित करके अपने नाम को बढ़ा लिया। यह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि राम जी की महिमा उनके नाम से बड़ी है, जो कि राम जी स्वयं नहीं बता सकते। गोस्वामी जी इसको भी लिखते हैं कि कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और बाकी जैसे औरंगजेब की बात आपने किया, तो सब विदेशी आक्रांता थे, वो सब लुटेरे हैं। हमारे राम जी की ही महिमा इतनी बड़ी, हम लोग उसी को गाने में सामर्थ्यवान नहीं, बाकी दूसरे की महिमा कौन गाएगा। महाराज जी, इस वक्त लगातार औरंगजेब की कब्र को लेकर के राजनीतिक गलियारों में सियासत चल रही है, क्या कहेंगे आप? ये सब जिनको राजनीति करना हो सब करे, हम लोग बस केवल सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सभी गाओ, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। औरंगजेब भी अगर सीताराम बोल दे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसकी औलादें तो होगी, उसके खानदान तो होंगे। मैं तो कहता हूँ वो भी, तुम भी सीताराम के शरण में आ जाओ, सीताराम बोलो, बोलो जय।